उसको तो नारायण मिल जाएंगे, सतयुग मिल जाएगा। विश्व नाटक सुखधाम, दुखधाम, शांति धाम का राज। शांति धाम क्या है, सुखधाम क्या है, इसका यथार्थ ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है ना। हम क्या समझते थे, शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है, कुछ नहीं जानते थे। शांति धाम है विश्व नाटक के एक्टर्स आत्माओं की दुनिया। शांति धाम है हम सबकी दुनिया, आत्माओं की दुनिया, जहाँ आत्माएं साकार वतन के पाठ से मुक्त स्थिति में रहती हैं। वहाँ हम सब मुक्त अवस्था में रहते हैं। शांति धाम शांति का धाम है कि वहाँ कोई पाठ नहीं होता है। इसको स्वीट साइलेंस होम भी कहा जाता है। कल्पांत में फिर से सभी आत्माएं नंबरवार उस धाम में जाती हैं। फिर वह नंबरवार इस धरा पर पाठ बजाने आती है। सुख धाम है जीवात्माओं की दुनिया, स्वर्ग, जहाँ जीवन मुक्त आत्माएं ही रहती हैं। वहाँ देहाभिमान अर्थात पांच विकार अर्थात रावण होता नहीं। इसीलिए दुख शांति का नाम निशान नहीं होता। इसीलिए ही उसको सुखधाम कहा जाता है। सुखधाम क्या है, स्वर्ग, जो आने वाला सतयुग। क्योंकि वहां पांच विकार नहीं होता इसलिए दुख शांति नहीं होती, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है क्योंकि वहाँ किसी भी आत्मा को कोई दुख नहीं होता। द्वापर कलयुग दुखधाम कहलाता है क्योंकि वहाँ आत्माओं को सुख दुख दोनों की अनुभूति होती है, परंतु सुख की तुलना में दुख की अनुभूति अधिक होती है। भल द्वापर कलयुग में भी नई आत्माएं जो ऊपर से उस समय आती हैं, वे कुछ समय सुख में होती है। इसका यथार्थ ज्ञान भी अभी ही परमात्मा द्वारा मिला है। संगम युग है सुख धाम शांति धाम का संगम, जहाँ तीनों का ज्ञान होता है। तीनों से सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। सतयुग में सतयुग में बैरिस्टर आदि पढ़ते नहीं है। वहां तो सिर्फ हुनर सीखना होता है। हुनर ना सीखी तो मकान आदि कैसे बनावे। एक दो को हुनर सिखलाते हैं। वहां कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती है, डॉक्टरी बैरिस्ट्री ये सब नहीं होती। साकार बाबा 15/11/2004 रिवाइज्ड। विश्व नाटक और साक्षी स्थिति का राज। बाबा हमेशा कहते हैं ना, साक्षी हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो साक्षी क्यों हो जाओ, आज बाबा राज बता रहे हैं। साक्षी स्थिति जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और पुरुषार्थी जीवन के लिए परम आवश्यक स्थिति है। हम क्या होते हैं, हम उछल पड़ते हैं, जंप कर जाते हैं, किसी भी सीन ड्रामा के सीन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमको क्या होना है, पहले साक्षी होना है, फिर कर्तव्य में आना है। जहाँ जरूरी है, प्राय सभी धर्मपंथ मतपंथ वालों ने किसी न किसी रूप में इसका वर्णन करते हैं, परंतु यथार्थ साक्षी स्थिति क्या है और उस स्थिति को कैसे पाया जा सकता है, अर्थात साक्षी स्थिति में कैसे स्थित हो, उसका राज आज तक किसी ने नहीं बताया, जो परमात्मा ही अभी बताते हैं। परमात्मा इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है, इसीलिए वह इस नाटक के यथार्थ रहस्य को जानता है और इसका साक्षी दृष्टा है, क्योंकि उसको इस अनादि अविनाशी विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। परमात्मा निराकार और विश्व नाटक के गुण धर्मों को यथार्थ रीति समझने के कारण वह इसकी किसी घटना से प्रभावित नहीं होता, सदा ही साक्षी दृष्टा रहता है। जो आत्माएं परमात्मा के द्वारा इस विश्व नाटक के यथार्थ रहस्य को समझ लेती हैं, वे ही साक्षी होकर इसको देख सकती हैं। अर्थात इस नाटक को यथार्थ रीति समझने से ही आत्मा साक्षी स्थिति में स्थित हो सकती है और साक्षी स्थिति सुखमय जीवन का मूलाधार है। ज्ञान सागर परमात्मा ने अभी इस विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान हम आत्माओं को दिया है और हुबहू पुनरावृत्ति का जो राज समझाया है, ये राज ही साक्षी स्थिति को धारण करने के लिए एकमात्र आधार अर्थात सक्षम है। बिना इस राज को जाने कोई भी आत्मा यथार्थ रूप में साक्षी नहीं बन सकती।
कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हर साधना के आधार पर जो आत्माएं साक्षी बनते भी हैं, उसकी अवस्था स्थिति अस्थायी होती है, क्योंकि समयांतर में वह परिवर्तन हो जाता है और पतनोन्मुख होने की स्थिति होने के कारण वे सभी आत्माएं तमो प्रधानता की ओर ही जाते हैं। साक्षी स्थिति वाला ही राग, द्वेष, भय, चिंता से उत्पन्न अनेक विकर्मों से मुक्त हो अभिष्ट पुरुषार्थ कर सकता है। इस विश्व नाटक की सत्यता पर हम विचार करें तो जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता। परंतु जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस विश्व नाटक में न कोई हमारा मित्र है, न कोई शत्रु है, ना कोई भी हमारा शत्रु है, मित्र नहीं। कुछ बोल भी रहा है तो उसका रोल है वो। ये सभी आत्माएं इसमें अविनाशी पाठधारी हैं ना। जैसे अमरीश पुरी या शाहरुख खान एक ही मूवी में रोल कर रहा है, तो वो उसमें उसका रोल विलेन का, इसका रोल हीरो का, है ना। लेकिन रियल लाइफ में तो दोनों फ्रेंड्स है। तो ऐसे ही रियलिटी में तो सब आत्माएं भाई भाई हैं। कोई किसी का न मित्र है न शत्रु है। बस अपना अविनाशी पाठधारी अपना पाठ निभा रहे हैं। जो पाठ उन्होंने आज निभाया वो कल भी निभाएंगे। फिर कौन, जो आज मित्र है वही कल शत्रु होगा, और जो आज शत्रु है कल मित्र होगा। जो हमें गाली दिया वही हमारे ऊपर फूल चढ़ाएगा, और जो हमारे ऊपर फूल चढ़ाएगा वही हमें गाली देगा। तो जो आज हमारा मित्र है कल किसी और जन्म में जाके वो हमारा शत्रु बनेगा, और जो पहले शत्रु बना वही अब आकर मित्र बनेगा। तो फिर कौन किसका मित्र और कौन किसका शत्रु? यहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जो आज अपना है कल पराया होगा, जो आज पराया है वो कल फिर अगले जन्म में आके फिर अपना कोई बन जाएगा। तो न कोई अपना है न कोई पराया है। जो आज अपना है वही कल पराया होगा, और जो पराया कल अपना हो जाएगा। इस सत्य को जानने वाले ज्ञानी पुरुष कब राग द्वेष के वशीभूत होकर विकर्म में प्रवृत्त नहीं होते। वे सदा ही साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखते और पाठ बजाते हैं, तथा अपने आत्म कल्याण के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ करते हैं। तो इस परमात्मा के महावाक्य है, आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। देही अभिमानी होकर साक्षी होकर खेल को देखना है। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। जो नोंद है वह बदल नहीं सकता। साकार बाबा 2 अक्टूबर 2004 रिवाइज्ड। बार बार अपनी को याद दिलाना है। हर कोई अपना दिया हुआ रोल ही कर रहा है। ना किसी का किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती। हम सोचते हैं अरे मेरे से क्या दुश्मनी है, हमको ऐसे आकर बोल दिया। तो बेचारा तो कुछ नहीं कर सकता है, उसका कंट्रोल ही नहीं है। उसके अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वही रिकॉर्ड बजाएगा। वो तो एक रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डर है। हम उसको जीवंत कुछ समझते हैं कि वो अपने मन से कर रहा है या कुछ गढ़ रहा है, लेकिन इस दुनिया का सारा आत्मा जैसे कि कठपुतली है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो वही करेगा जो उसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। और आज ही नहीं, कल भी वो वही करेगा, परसों भी वही करेगा, पिछले बार भी वो वही किया। तो फिर हम किसी से क्यों बैर भाव रखें? क्यों किसी को मित्र और किसी को दुश्मन समझे? मान लेते कोई पड़ोसी आकर तंग कर रहा है, कुछ गिरा रहा है हम पे, तो उसके अंदर वही ड्रामा में रोल ढूंढा हुआ है। तो उसको देखकर हर्षित होना चाहिए ना, उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि ना ये मकान मेरा है और ना वो सारी आत्माएं मेरी हैं। वो भी अपना रोल, मेरा भी अपना रोल। हम जैसे बचपन में स्टेज पे करवाया जाता था ना रोल, कि दो जेठानी आए, एक दूसरे को झाड़ू लेकर मारा, ये मारा, ये मारा, ये मारा वो। फिर दो देवरानी आए, फिर दो सास आए, ससुर आए। तो क्या हुआ, वो रोल था ना।
तो ऐसा तो नहीं रियल में उसमें कोई है, तो ऐसे ही यहाँ भी है भी कोई ना, तो वो रियल में नहीं है। सब अपना अपना रोल निभा रहा है। तो कोई मारेगा, कोई प्यार करेगा, तो उसका रोल है। बात तो हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तुम साक्षी होकर देखते रहो। सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है। और हमको जो बाबा रोल दे रहा है वो रोल करना है। बाबा क्या रोल दे रहा है? तुमको अभी विश्व परिवर्तक का रोल करना है, तुमको अभी शिव शक्ति का रोल करना है, तुमको अभी महान आत्माओं का रोल करना है। तुम हीरो पार्टधारी हो। तुम इस मूवी के हीरो हो। तो तुम विलन को देखकर विलन नहीं बन सकते हो। तुम्हारा हीरो का रोल है, तो तुम्हारा डायलॉग्स हीरो के होने चाहिए, तुम्हारे एक्शंस हीरो के होने चाहिए, तुम्हारे तुम्हारा चाल चलन हीरो वाला होना चाहिए, विलेन वाला नहीं। तो बाप कहते हैं तुम जो भी देखते हो ये सब विनाशी है। अभी तो तुमको तो घर जाना है, ये सब काग विष्टा के समान सुख है। जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, तो ये साकार बाबा 13 अक्टूबर 2004 रिवाइज। जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर सभी विचलित होंगे क्या? साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का एक एक पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा 8/7/1973। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी क्या है? वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। दूसरा, बाप के दिल तक नशीन होंगे, क्योंकि जब हम साक्षी स्थिति में है यानी हम पूरा हमको ड्रामा का ज्ञान हमारी बुद्धि में है, विस्मृत नहीं हुआ है, भूले नहीं है। जिसे आज सुना लेकिन विस्मृत हो जाता है जब परिस्थिति आती है तो। लेकिन अगर वो विस्मृत नहीं हुआ है, हम साक्षीपन में हैं, तो ऑब्वियसली हमको ड्रामा याद है, तो परमात्मा इस ड्रामा को बनाने वाला भी याद रहेगा, और जब वो याद है तो वो साथ है। दूसरा, वह बाप के दिल तक नशीन वह होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा करना व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत, लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। तो कितना सुंदर बाबा का है ना। हमको जो रोल मिला अगर हम वो निभाते हैं, बाबा ने क्या रोल दिया हमको, हमारा रोल अभी है फॉलो फादर करना। अगर हम फॉलो फादर करते हैं तो हम विश्व महाराजन के तख्त पर बैठेंगे, कर्मेंद्रिय जीत रहेंगे, प्रकृति जीत भी रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा 11 जुलाई 1974। तुमको कोई आंसू नहीं आना चाहिए, सब साक्षी होकर देखना चाहिए। जानते हो ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार। जैसे हम लोग किसी बच्चे को मूवी देखते हुए देख करके, सीरियल देखते हुए देख कर सोचते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम उसकी जिद क्यों कर रहे हो, तुम इसको देखकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही है, तो बस एक नाटक है, रिकॉर्ड किया हुआ है। इसमें रोने की क्या दरकार, हम भी तो एक ड्रामा को जी रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट का कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सभी को रास्ता बताते रहो ना। सब इस विश्व नाटक का चिंतन मनन कर जितना करेंगे उतना मजा आएगा। सकार बाबा 25 सितंबर 1971 रिवाइज्ड। विश्व नाटक और निर्दोष दृष्टि का राज कल पढ़ते हैं। सब निर्दोष आत्माएं, सब निर्दोष, कोई का दोष नहीं है। किसी को पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो बस रिकॉर्ड जो है उनके अंदर वो बज रहा है। जैसे अब टेप रिकॉर्डर है, अब उसके अंदर कोई अगर गाली भर करके कैसेट लगा दिया गया हो, तो हम टेप रिकॉर्डर को पीटेंगे क्या कि टेप रिकॉर्डर कितना गंदा है, ऐसा बोलता है। जब हमको जानकार, वो कौन पीटेगा उसको जिसको जानकारी नहीं कि टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट फिट किया गया है, वो कैसेट ही के अनुसार वो टेप रिकॉर्डर से आवाज निकलेगा। तो हम भी जब नहीं जानते हैं थे या नहीं जानते हैं, विस्मित हो जाती है बातें, तभी तो हम भी दुखी होते हैं। अगर विस्मित रहे तो ये सारी बातें छोटी हो जाएंगी ना। उसके अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ वही बचना है, कुछ भी करके चेंज नहीं हो सकता है। उसका सारा एक्शन वही होगा जो उसके अंदर बचा हुआ है। तो साक्षी होकर देखना है।
कभी कभी हम सोचते हैं ये मेरा अपना है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, इसका व्यवहार ऐसे होना चाहिए, इसका कार्य ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो आज मेरा पति है वो कल मेरा पति नहीं होगा, जो आज मेरा बच्चा है वो मेरा कल बच्चा नहीं रहेगा, कोई और मेरा बच्चा होगा, कोई और मेरा पति होगा। तो ये नाटक है, कुछ ना कुछ इसमें चेंज होता ही रहेगा। तो इसीलिए इसमें रोने की कोई दरकार नहीं, सब साक्षियों को देना है, आंख से आंसू भी ना आए। ओम शांति।